हाँ जी, गुड इवनिंग। फाउंडेशन के एग्ज़ाम्स आपने दे दिए हैं और अब इंटर की तैयारी चालू होने वाली है। और वो चालू करने के टाइम पे ना अलग अलग डाउट आ रहे हैं। क्या डाउट्स आ रहे हैं? दिमाग के अंदर आ रहा है कि दोनों ग्रुप देने की रिक्वायरमेंट है या एक ही दूँ, दोनों या एक, जो भी देना है। पहले कौन से वाले सब्जेक्ट करने हैं, बाद में कौन से वाले करने हैं, डेली कितने घंटे पढ़ाई करनी है, पढ़ाई करने के दौरान अप्रोच क्या होनी चाहिए, ऐसे का स्टडी मटेरियल देखना है नहीं देखना है, प्रीवियस ईयर के जो पेपर्स होते हैं, एमटीपी है आरटीपी है, ये डॉक्यूमेंट करने हैं नहीं करने हैं तो कितने सारे करने हैं, कितनी बार करने हैं, वगैरह वगैरह। अलग अलग टाइप के डाउट आ रहे होंगे। और ये डाउट के ना आंसर्स भी दिमाग के अंदर आ ही जाते हैं, लेकिन ये आने में देरी हो जाती है। देरी क्या हो जाती है? पेपर देने के बाद आइडिया लगता है कि ये चीज़ें हैं जो कि आपने सही करी थी और ये हैं जो कि आपने गलत करी थी। एंड देन उन गलतियों को सुधारने के लिए क्या कर रहे होते हैं? फेलियर के बाद कहीं ना कहीं काम कर रहे होते हैं, मेहनत कर रहे होते हैं। तो वो फेलियर अगर देखना ही ना पड़े, डे वन पे ही कोई ना कोई बता दे कि ये है जो कि आप गलत कर रहे हो सकते हैं, मत करिएगा, तो बढ़िया हो जाएगा भाई। और वही मैच करने की कोशिश करूंगा। तो दिस वीडियो इज गोइंग टू बी सॉर्ट ऑफ एन अल्टीमेट गाइड वेर इन आई टेल यू कि डे वन से आपको क्या क्या करना होगा, कितने घंटे पढ़ाई करनी होगी, क्या क्या पढ़ना होगा, पहले क्या पढ़ना है, बाद में क्या पढ़ना है, रिविजन कब करनी है कब नहीं करनी है, वगैरह वगैरह। सब कुछ ही बताने की कोशिश करूंगा, ताकि कहीं ना कहीं आपका जो गोल है रैंक लेके आने का, वो अचीव करना थोड़ा आसान हो जाए। चलिए डिस्कशन को चालू करते हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चंस हैं जो कि हम देखेंगे एक एक करके। चालू करते हैं यहाँ पे। तो ये मैंने क्या कर रखा है, मैंने बना रखी है एक टाइमलाइन। यहाँ पे क्या क्या है? फाउंडेशन के एग्जाम्स हैं जो कि आपने दिए हैं, एंड देन इनका रिजल्ट यहाँ पे आ रहा है। ये मान के चलिए 1-1.5 महीने यहाँ पे ICAI लगाती है, ठीक है। फिर क्या होता है, 8 महीने की पढ़ाई करनी होती है, और ये करके इंटर के जो एग्ज़ाम्स होते हैं ये दे पाते हैं आप, चाहे दोनों के दोनों ग्रुप दे रहे हो या एक ही दे रहे हो, ठीक है। दोनों देने हैं, एक देने हैं, करेंगे बात। ये एग्ज़ाम्स जो होते हैं ये देंगे, अटेम्प्ट करेंगे, एंड देन इंटर के जो एग्ज़ाम्स आपने दिए होंगे उनके रिजल्ट यहाँ पे आएंगे। तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे क्या करना है, तीनों की ही हम बात करेंगे। ओके, चालू करिए डिस्कशन को। पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या आ रहा है, व्हेन टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन फॉर इंटर। इंटर की जो प्रिपरेशन है यहाँ पे चालू करनी है, यहाँ पे करनी है, यहाँ पे करनी है, यहाँ पे करनी है, कहाँ पे करनी है? यहाँ करिए। कहाँ पे करिए? आपने अभी एग्ज़ाम दिए फाउंडेशन के, रिजल्ट की वेट मत करिए, यहाँ चालू हो जाइए। क्यों? बताता हूँ मैं आपको। एग्ज़ाम दिए हैं, यहाँ मेहनत करी होगी, ठीक है। 4-5 दिन इतना आराम करिए और मत करिएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ना जो टाइम दिया गया है ये कम है, काफ़ी नहीं पड़ता। कोई भी नहीं कह रहा होता कि ये तो बहुत ही टाइम है। मेरा सिलेबस तो यहाँ पे ही कंप्लीट हो गया था 2 महीने पहले, और यहाँ पे मैं क्या कर रहा था, मस्ती कर रहा था। नहीं, कहीं नहीं मिलेगा सुनने को। तो टाइम की कमी होती है। अगर आपने यहाँ पे कहीं ना कहीं प्रिपरेशन को चालू कर दिया, और 1 महीने भी मान के चलिए आपने यहाँ पे 6 में कोई एक सब्जेक्ट जो होता है ये पूरा कर लिया है, या पूरा नहीं भी करा है, तो इतने का 50% जो होता है ये कर लिया है। बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा जब यहाँ पे आपको दिखेगा कि रिमेनिंग पीरियड के अंदर क्या करना है, इतने ही जो सब्जेक्ट हैं ये करने हैं, या तो ये करने हैं या ये करने हैं। तो प्रिपरेशन यहाँ पे चालू कर दीजिएगा। अगर पास हो जाते हैं तो रिमेनिंग यहाँ पे करिए, और अगर फेलियर आपको यहाँ पे देखने को मिलता है तो ये इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है कि यहाँ पे रिमेनिंग टाइम के अंदर अगली फाउंडेशन की जो अटेम्प्ट होती है वहाँ तक जो आपने पहले पढ़ रखा था उसको रिवाइज करना, अच्छे से लर्न करना, वो काम यहाँ पे ना कर पाएंगे। इंटर को यहाँ पे छोड़िएगा, एंड देन दोबारा फाउंडेशन का यहाँ प्रिपेयर करने लग जाइएगा, अगर फेलियर देखने को मिलता है तो। ओके, तो इंटर कब पढ़ना चालू करना है यहाँ पे आइडियली, और क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है बताऊंगा, थोड़ी ही देर में बताऊंगा। अगला मैंने पॉइंट यहाँ पे क्या रखा हुआ है, कितने ग्रुप हैं जिनकी पढ़ाई आपको करनी चाहिए। और यहाँ पे अगर आप बात करेंगे, कुछ लोग कह रहे होते हैं एक ही ग्रुप करिए, कुछ कह रहे होते हैं दोनों करिए। मेहनत करना चाहते हैं दोनों करिए, थोड़ी कम करना चाहते हैं एक करिए। मैं कहता हूँ मेहनत करने का मन है या नहीं है, दोनों के लिए ही तैयारी करिएगा। क्यों? सोच के ना हर एक को ही लगता है कि नहीं यार मैं तो दोनों नहीं कर पाऊंगा। लाइफ के अंदर अलग अलग लोग दिख रहे होते हैं, रैंक होल्डर्स दिख रहे होते हैं, टॉपर्स दिख रहे होते हैं, उनको देख के लगता है यार ये तो कर पाए थे, मैं नहीं कर पाऊंगा। अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत करिए। खुद ही सोच के चलेंगे ना नहीं कर पाएंगे तो नहीं कर पाएंगे। मुझे भी ये लगा था कि मैं नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैंने करी कोशिश, एंड रैंक भी आ गई। क्या आइडिया था मेरे को कि रैंक आ सकती है? नहीं, मुझे भी देख के लग रहा था नहीं यार रैंक तो ऐसे लोगों की आती होगी जो कि बहुत ही मेहनत करते होंगे, अलग ही बने होते होंगे। कुछ भी नहीं है, सोच का खेल है। सोचेंगे कि कर सकते हैं तो कर भी लेंगे। अब करना क्या है सुनिए, यहाँ चालू कर रहे हैं प्रिपरेशन, करेक्ट। तो करना क्या है, आपको कहीं ना कहीं टारगेट करना है कि पेपर के 1.5 महीने पहले यहाँ तक मेरे 6 के 6 सब्जेक्ट जो है वो कंप्लीट हो जाने चाहिए। तो करना क्या है, टोटल जो ये पीरियड आ रहा होता है, जो कि मोटे मोटे तौर पे कितना आ रहा होगा,
7 to 7.5 मंथ्स का आ रहा होगा। ये डिवाइड करिए इनटू 2 पार्ट्स। तो पहला पार्ट कितने का आ रहा होगा? रफली 3.5 महीनों का आ रहा होगा। करेक्ट, 3.5 से 4 का आ रहा होगा। तो करना क्या है, टारगेट क्या है आपका? आपका टारगेट ये होना चाहिए कि भाई यहाँ पे चालू करके ना 3.5 महीनों में क्या करना है, मेरे को एक ग्रुप पूरा का पूरा कंप्लीट करना है, चाहे वो 1 हो या 2 हो। अब करना क्या है, 1 करना है पहले या 2 करना है, बताऊंगा। अगला क्वेश्चन यही होगा। तो करना क्या है, एक ग्रुप यहाँ तक कंप्लीट करना है। मेहनत ऐसे ही करिए, पढ़ाई जो है ऐसे ही करिए। यहाँ तक अगर कंप्लीट हो जाता है, दिखता है 3 जो सब्जेक्ट हैं जो यहाँ पे आ रहे होते हैं और 3 यहाँ पे आ रहे होते हैं, तो 3 पेपर ये जो हैं, अगर आपको दिख रहा है कि आपने यहाँ तक कंप्लीट कर लिए हैं, समझ आ गए हैं, क्लासेस जो हैं कंप्लीट हो गई हैं, लर्न हो गए हैं, अंडरस्टैंडिंग के अंदर कोई दिक्कत नहीं आ रही है, एंड मूव ऑन कर पाएंगे, अगले ग्रुप की जो प्रिपरेशन है चालू कर पाएंगे, तो यहाँ पे अगले ग्रुप की प्रिपरेशन वो चालू करिए, एंड देन दोनों के दोनों ग्रुप के लिए यहाँ पे बैठिए यहाँ पे। लेकिन अगर यहाँ तक आइडिया लगता है कि नहीं यार, आधा भी नहीं हुआ, 3 पेपर करने थे, 3 छोड़िए, 1.5 भी नहीं हुए हैं, तो क्या करिए, दोनों ग्रुप के आइडिया को ड्रॉप करिए एंड एक ही यहाँ पे दीजिए। अगर स्टार्टिंग से ही सोच के चलेंगे कि एक ही दूंगा, तो एक भी नहीं हो पाएगा यहाँ पे पूरे टाइम के अंदर। लिख के दे रहा हूँ मैं। क्यों? दिमाग जो है ना, ये कुछ खतरनाक ही तरीके से चलता है। इसको अगर आप बताएंगे कि इतने पीरियड के अंदर 3 पेपर करने हैं, तो ये क्या करेगा, बिल्कुल भी यहाँ पे प्रेशर नहीं लेगा जो यहाँ पे रिक्वायर्ड होता है। दिन में अगर आप 6-8 घंटे ईजीली पढ़ाई कर सकते हैं, प्रैक्टिकली आपके लिए पॉसिबल है। दिमाग क्या करेगा, 3 घंटे ही पढ़ाई करवाएगा, 4 घंटे ही पढ़ाई करवाएगा। क्यों? उसको आइडिया है कि दोनों के लिए अटेम्प्ट आप कर ही नहीं रहे हैं, एक के लिए ही अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो इतनी ही पढ़ाई करेंगे, एंड देन इतना टाइम लगाएंगे, और इतने टाइम के अंदर भी एक ग्रुप नहीं प्रिपेयर होगा। फिर आपको लग रहा होगा नहीं यार ये अटेम्प्ट नहीं देनी, अगली अटेम्प्ट यहाँ पे दूंगा या यहाँ पे दूंगा, और ये प्रोसेस चलता रहता है। तो क्या करना है, दोनों का ही सोचना है। दोनों दें या नहीं दें, वो कॉल कहाँ पे लेनी है, यहाँ पे नहीं लेनी, यहाँ पे देखना है। लग रहा हो कि दोनों के दोनों दे पाएंगे तो दोनों दीजिए, नहीं तो एक ग्रुप जो है उसकी प्रिपरेशन को बेटर करिए। और आपने क्या करा होगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों सोच के पढ़ाई चालू करी थी, तो ये पीरियड के अंदर ना पेज जो है आपका वो ऐसे सेट हो गया होगा जैसे दोनों ग्रुप के बच्चों का होता है, यानी कि दिन में 6-8 घंटे की पढ़ाई आप कर रहे होंगे, जो बढ़िया पेस होता है। ओके, तो कब चालू करना है और कितने ग्रुप यहाँ पे देने की रिक्वायरमेंट है, कितने की कोशिश करनी चाहिए, ये मैंने बता दिया है। अगला, अगर दोनों ग्रुप देने हैं तो दोनों ग्रुप में पहले कौन सा वाला ग्रुप है जो कि चालू करना है, ये अगला क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं दिखाऊंगा इंटर में ग्रुप 1 जो है और ग्रुप 2 जो है, दोनों के अंदर क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं जो कि आ रहे होते हैं, और पहले क्या करना है, बाद में क्या करना है। देखिए, ग्रुप 1 के अंदर अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पे क्या आ रहा होता है, एडवांस अकाउंटिंग आ रही होती है, कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज आ रहे होते हैं, और टैक्सेशन यानी कि जो मेरा पेपर है ये आ रहा होता है। ठीक है, ग्रुप 2 की अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पे क्या आ रहा होता है, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग आ रही होती है, ऑडिटिंग आ रही होती है, एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट ये आ रहे होते हैं। दोनों में पहले क्या करना है, ये करना है या ये करना है, ये करिए। क्यों? कोई रीज़न है? हाँ है। रीज़न क्या है, देखिए, पढ़ाई करने के दौरान ना ये मानते हुए कि दोनों के दोनों ग्रुप यहाँ पे दे रहे हैं आप, तो क्या करेंगे, क्लासेस जो होती है यहाँ पे चालू करेंगे। यहाँ पे कोई पहली क्लास है ये ली है, फिर यहाँ पे दूसरी है, यहाँ 3rd 4th 5th 6th, एंड देन एग्ज़ाम आ गए हैं यहाँ पे। तो यहाँ जो पढ़ा होगा, यहाँ जो पढ़ा होगा, यहाँ जो पढ़ा होगा, ये तो याद होगा, रिटेन्ड होगा दिमाग के अंदर। पर ये और ये ना भूलने लग जाएंगे। क्यों? क्योंकि टाइम हो गया है। और भूलने वाली दिक्कत को छोड़िए, एक और दिक्कत क्या आ रही होगी, ये चेंज हो गया होगा। आपको टीचर ने यहाँ पढ़ा रखा है कि लॉ के अंदर ये कंटेंड है, या सब्जेक्ट के अंदर सिलेबस के अंदर ये कंटेंड है, पढ़ाया गया था यहाँ पे कि ये कंटेंड है, लेकिन यहाँ पे ऐसे ने क्या करा, सिलेबस को चेंज कर दिया। क्यों? क्योंकि ये जो सब्जेक्ट्स हैं ये चेंज हो रहे होते हैं डेली बेसिस पे, और ऐसे क्या कर रही होती है, नए नए चेंजेस होते हैं जो कि ये क्या कर रहे होते हैं, नोटिफाई कर रहे होते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें करना है कि ये जो हम पढ़ रहे हैं ना, ये पढ़ने में हम पहले उन सब्जेक्ट्स को रखें जो कि क्या कर रहे होते हैं, जो मिनिमल चेंज कहीं ना कहीं रिक्वायर कर रहे होते हैं, विटनेस कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे हम उनको रखेंगे जिनके अंदर चेंज इतना आ ही नहीं रहा होता। तो हमने पहले पढ़ा होगा, जो भी यहाँ पे पढ़ रखा होगा वो यहाँ तक सेम ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। और जिनके अंदर चेंज आ रहा होता है वो पढ़ेंगे ही यहाँ पे, ताकि इनके अंदर इतने शॉर्ट टाइम के अंदर कोई चेंज आए ही ना, नहीं आता है।
पर यहाँ से आ जाता है। तो करना क्या है, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। देखिए, अगर आप बात करेंगे टैक्सेशन की, चेंज होता रहता है। लॉस की बात करेंगे, चेंज होते रहते हैं। ये कंपैरेटिवली इतना नहीं चेंज हो रहे होते, लेकिन इन तीनों को देखेंगे ना तो यहाँ पे मुश्किल ही कुछ चेंज हो रहा होता है। ये स्टैटिक है, ये स्टैटिक है और ये भी स्टैटिक है, नहीं चेंज हो रहे होते ये। तो कभी गलती से कोई चेंज यहाँ पे आ गया तो आ गया, लेकिन नॉर्मली नहीं आ रहा होता। तो हम क्या करेंगे, पहले ये ग्रुप ये पूरा का पूरा कंप्लीट करेंगे। तो पहले ये तीनों को पढ़िए और तीनों में भी क्या ऑर्डर होगा, पहले ये पढ़िए, फिर ये पढ़िए, एंड देन ये पढ़िए। ये अगर आप बात करेंगे ना तो ये 2 पेपर हैं, मतलब कंबाइंड है, लेकिन 100 मार्क के पेपर के अंदर इन्होंने क्या कर रखा है, 50 का ये आ रहा होता है, 50 का ये आ रहा होता है, और दोनों के दोनों अलग सब्जेक्ट्स हैं ये। तो करना क्या है, पहले करिए कॉस्टिंग कंप्लीट, नहीं चेंज हो रही होती है। फिर करिए ये कंप्लीट, एफएम। ये कंप्लीट करने के बाद क्या करना है, ऑडिटिंग ये कंप्लीट करनी है। ये रह गया होगा, ये रट्टा मारने वाला है। और रट्टा मारने वाला मैंने क्या कर रखा है, मैंने कह रखा है आखिरी में करिएगा। आखिरी यानी कि अगर दोनों के दोनों ग्रुप दे रहे हैं तो ये कंप्लीट हो गया है, ये कंप्लीट हो गया है, फिर करना है ये। एंड में रट्टा मारेंगे ताकि रिटेन करने की टेंशन हो ही ना कि पहले पढ़ रखा है, तब लर्न करा था, भूल गए पेपर आते आते, वो नहीं होना चाहिए। तो ये आखिरी में करिए। और अगर एक ही ग्रुप यहाँ पे दे रहे होते हैं तो ये और ये करने के बाद ये करिए। ठीक है, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, क्या करना है, पढ़ाई को चालू करना है। यहाँ पे टारगेट क्या है, 3.5 महीनों में ग्रुप नंबर 2 ये कंप्लीट हो जाना चाहिए। क्या क्या करना है, पहले करना है ये कॉस्टिंग, फिर करना है ये एफएम, फिर करनी है ऑडिटिंग, एंड देन एसएम जो है ये करना है। अगर एक ही ग्रुप दे रहे हैं तो, दोनों दे रहे हैं तो ये एंड में करिएगा। अब अगर आपको दिख रहा है कि 3.5 महीने के अंदर ये पूरा का पूरा मेरा कंप्लीट हो गया है, लर्न भी हो गया है। अच्छा, लर्न कितना हो गया है, वर्ड बाय वर्ड कोई भी सब्जेक्ट कभी भी लर्न नहीं होगा। तो अगर आपको लग रहा हो ना कि 100% कॉन्फिडेंस तो नहीं आ रहा यार, 3.5 महीने हो गए हैं, ऐसा नहीं लग रहा कि ये लर्न हो गया है, तीनों ही जो हैं लर्न हो गए हैं, कितना ही टाइम लगा लीजिए तीनों लर्न नहीं होंगे, बहुत ही बड़े हैं। तो ये कंप्लीट होने का मतलब क्या होता है, मतलब ये होता है कि 80% कॉन्फिडेंस आ रहा है क्या, कि जो पढ़ाया गया है आपको यहाँ पे, क्या 80% कॉन्फिडेंस आ रहा है कि ये रिकॉल कर पा रहे हैं और पेपर के अंदर लिख के आ पाएंगे। अगर ये आ रहा है तो ठीक है, मूव ऑन करिए और ये पढ़ना चालू करिए। लेकिन अगर इतना भी नहीं आ रहा है, लग रहा है कि नहीं यार इतना ही लर्न हुआ है, इतना ही लर्न हुआ है, मत करिए, ये मत चालू करिएगा, यही कंप्लीट करिए। ठीक है, कॉन्फिडेंस आया कि नहीं यार इतना तो कंप्लीट हो गया है। 20% ही कोई ना कोई टॉपिक होंगे यहाँ पे और यहाँ पे जो कि दिमाग के अंदर नहीं बैठ रहे हैं, लेकिन इतने तो बैठ गए हैं, लर्न हो गए हैं। तो क्या करिए, ये चालू करिए। और यहाँ पे क्या करना है क्या नहीं करना है, पहले क्या करना है बाद में क्या करना है। अब अगेन अगर आप तीनों को देखेंगे, ये और ये, तो कौन सा है जो कि चेंज हो रहा होता है, ज़्यादा चेंज हो रहा होता है, कौन सा है जो कि कम चेंज हो रहा होता है। ये मिनिमम चेंज होगा, ये उससे ज़्यादा होगा, ये उससे ज़्यादा होगा। लेकिन मैंने क्या कर रखा है, मैंने कह रखा है पहले ये करिए, फिर ये करिए, एंड देन ये करिए। क्यों, ये तो मैंने बताया कि ये मैक्सिमम चेंज होता है तो एंड में करने की रिक्वायरमेंट आनी चाहिए। नहीं, ये जो है ना ये बड़ा भी है, मज़ेदार भी है और बड़ा भी है। अब बड़े होने के साथ दिक्कत क्या होती है, अगर बिल्कुल ही एंड में डालेंगे ना टैक्सेशन को, यहाँ पढ़ेंगे, दिमाग में घुसेगा ही नहीं, दिमाग रिटेन ही नहीं करेगा। क्यों, यहाँ पे क्या होता है, दिमाग के अंदर प्रेशर होता है कि एग्ज़ाम पास आ गया है, एक बड़ा सब्जेक्ट है जो कि रह गया है, अभी तक करा ही नहीं है हमने। और ये सिचुएशन के अंदर ना इतने प्रेशर के साथ दिमाग के अंदर कुछ भी नहीं जा रहा होता, कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें जो होती हैं नहीं जा रही होती हैं। तो ये जो लॉ है ये कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, छोटा सा है, लर्न करना भी कंपैरेटिवली आसान है। ये बड़ा है, कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन अनकॉम्प्लिकेट करना आसान है। लॉजिक जो होते हैं समझेंगे तो कुछ भी नहीं है कॉम्प्लिकेटेड यहाँ पे। तो क्या करना है, पहले ये करिए, फिर ये करिए, एंड देन ये करिए, ये ऑर्डर फॉलो करिएगा। तो 6 के 6 पेपर के अंदर क्या करना है क्या नहीं करना है यहाँ मैंने बता रखा है, याद रखिएगा। पहले ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, एंड देन ये। ठीक है, चलिए, तो दोनों ग्रुप देने हैं नहीं देने हैं, पहले कौन सा ग्रुप देना है, कौन से सब्जेक्ट हैं जो कि पहले करने हैं बाद में करने हैं, ये मैंने बता दिया है। अब एक और दिक्कत यहाँ पे आती है, क्या दिक्कत आ रही होती है, रिटेन कैसे करना है कैसे नहीं करना है, ये कहीं ना कहीं दिक्कत आ रही होती है। क्यों आ रही होती है, मैंने बताया ना, पहली क्लासेस यहाँ कंप्लीट होती हैं, दूसरी यहाँ, तीसरी यहाँ, चौथी, पाँचवीं, छठी। अब यहाँ पे दिक्कत क्या आ रही होती है, जो भी आपने यहाँ पढ़ा है, यहाँ पे वो पढ़े हुए टाइम हो गया यहाँ तक,
और क्योंकि आपने यहाँ मेहनत करी थी तो यहाँ तो लर्न हो गया था, लेकिन ये दोनों को ही यहाँ आते आते आप क्या कर गए हैं, भूल गए हैं। तो यहाँ जो मेहनत करी थी बेकार हो रही है। अभी बेकार ना हो, रिटेन कर पाएँ जो भी आपने यहाँ पे पढ़ा हो, उसके लिए क्या करना है, रिविज़न करते रहनी है। यहाँ पे पढ़िए, जो पढ़ाया गया है डिटेल में पढ़िए, और पढ़ने के बाद क्या करिए, रिविज़न जो होती है ये करिए। कैसे करनी होगी, टीचर जो भी हैं आपके, जिन्होंने आपको ये पढ़ाया है, उन्होंने क्या करा होगा, रिविज़न के लिए मैराथन आपको प्रोवाइड करी होंगी। मैराथन ऑडियो भी होती है, वीडियो भी होती है, ये यूज़ करिए। अगर वीडियो देखने की जगह है तो कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, मेट्रो में हैं, बस में हैं, कहीं भी ट्रैवल करने के टाइम पे वीडियो नहीं देख पा रहे तो ऑडियो जो होता है वो सुन के रिविज़न करिए। ये वाला काम करते रहिए। क्लासेस जो हैं ख़त्म होने के बाद छोड़ना नहीं है, ये पॉइंट है। हर महीने एक बार भी अगर ये जो रिविजन मैराथन है देख लेंगे आप, तो रिटेन करेंगे वो जो भी आपने यहाँ पे पढ़ रखा था। लेकिन अगर छोड़ ही देंगे कि क्लासेस ख़त्म हुई, किताब बंद करिए, अब यहाँ पे आके देखूंगा, नहीं रिटेन कर पाएंगे। तो ये गलती मत करिएगा। नहीं तो क्या होगा, यहाँ पे रिविजन कर रहे होते, यहाँ कर रहे होते, यहाँ कर रहे होते, तो प्रोबेबली क्लासेस ख़त्म होने के बाद 20-30 आवर्स आपने और लगाए होते एंड यहाँ तक रिटेन करा होता। पर अब आपने क्या करा है, कोई रिवीजन नहीं करी है, यहाँ पे भूल गए हैं। तो यहाँ क्या करना होगा, यहाँ पे 100-200 आवर्स और लगाने पड़ेंगे एंड देन जो यहाँ पे सिचुएशन थी उस तक लौट के आ पाएंगे। तो ये गलती नहीं करनी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या आता है, बेस्ट टीचर्स कौन से हैं सारे के सारे सब्जेक्ट्स के लिए। अभी ना बड़ा ही खतरनाक क्वेश्चन है। क्यों बेस्ट कोई भी नहीं होता, क्यों कोई भी नहीं होता, डिप्लोमेटिक आंसर देने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ मैं, बताता हूँ क्यों नहीं होता। और ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है, इंपॉर्टेंट क्यों है। देखिए इंपॉर्टेंट ये इसलिए है क्योंकि अगर आप कोई भी स्टूडेंट को देखेंगे ना, तो मुश्किल ही कोई होगा जो कि क्या कर रहा होगा, 2-2 बार क्लासेस ले रहा होगा। टैक्सेशन है, कॉस्टिंग है, वगैरह वगैरह, काउंटिंग है, हर एक की। पहले कोई क्लास ली है, अच्छी नहीं लगी है, दोबारा यहाँ पे ले रहे हैं, पहले ली दोबारा ली, वो भी अच्छे नहीं लगे तो तीसरी बार यहाँ पे ली है, ये पहली ली दूसरी ली, वगैरह वगैरह। कोई भी नहीं कर रहा होता, एक ही बार ले रहे होते हैं, अच्छी लगे बुरी लगे कुछ भी हो, एक ही बार लेंगे। नहीं समझ आए तो खुद ही पढ़ेंगे। यहाँ दिक्कत क्या हो रही होती है, दिक्कत ये होती है अगर पहली बार ही उन्होंने क्या करा है, मेहनत नहीं करी है, और अकाउंटिंग की मान के चलिए इसके लिए जो क्लासेस ली हैं वो गलत यहाँ पे ले ली हैं, लॉजिक कोई नहीं बिल्ड हो रहे हैं यहाँ पे, सब्जेक्ट की बड़ी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, नहीं बन पा रही है, और पहली बार नहीं बन पाई है तो क्या हुआ, पेपर के अंदर अच्छा स्कोर नहीं आया है, ये नहीं आया है, क्या हो गए यहाँ पे, फेल हो गए हैं। तो क्या करेंगे, दोबारा एग्जाम देंगे, और दोबारा क्या करेंगे, यहाँ जो पढ़ रखा था वो ही लिख के आएंगे। क्यों, दोबारा क्लासेस यहाँ पे लेंगे नहीं, अंडरस्टैंडिंग पहले ही नहीं बनी थी, आगे जाके भी नहीं बनेगी, एंड बार बार यही साइकिल रिपीट होते रहेगी, एग्जाम देते रहेंगे, फेल होते रहेंगे। ये दिक्कत हो जाती है। क्यों, पहली अंडरस्टैंडिंग जो उनकी बढ़िया बननी चाहिए थी वो बनी है क्या, नहीं बनी ही नहीं है, खुद से बन नहीं पा रही है, टीचर बना नहीं पाए हैं यहाँ पे। तो यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, अगर क्लासेस लेनी है, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो बात ही अलग है। मैं तो कहता हूँ हमेशा क्या करा करिए, पहले ट्राई करा करिए कि खुद ही पढ़िए, ये हर एक को ही क्या करिए, पहले एक बार ट्राई करिए, 2 दिन 3 दिन ये लगाइए कहाँ पे, यहाँ पे, और खुद यहाँ पे हर सब्जेक्ट को पढ़ने की कोशिश करिए। समझ आ रहा है तो खुद ही करिए, कोई क्लासेस लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन अगर लग रहा है कि नहीं यार डाउट आ रहा है, कॉम्प्लिकेशन आ रही है, कहीं ना कहीं समझने में दिक्कत आ रही है, लर्न करने में दिक्कत आ रही है, तो क्लासेस जो होती हैं ले सकते हैं। लेकिन लेने के लिए पहले क्या करना है, पहले हमेशा ही डेमो लेक्चर्स जो होते हैं देखने हैं। जो भी टीचर की लेने की कोशिश कर रहे हैं क्लासेस, उनके डेमो लेक्चर्स हमेशा ही देखने हैं। क्यों, ये देखना है कि आपकी ट्यूनिंग हो पा रही है या नहीं हो पा रही है उस इंसान के साथ, समझ पा रहे हैं वो क्या कहने की कोशिश कर रहा है, नहीं आ रहा समझ, उनकी अप्रोच यहाँ मैच हो रही है या नहीं हो रही है। अलग अलग टीचर्स हैं, पहले हैं जो क्या कर रहे होते हैं, अकेले रट्टा पढ़वा रहे होते हैं, दूसरे हैं जो कि क्या कर रहे होते हैं, अकेले लॉजिक बता रहे होते हैं, तीसरे हैं जो कि क्या कर रहे हैं, लॉजिक की भी बता रहे होते हैं और थोड़ा बहुत रट्टा ये भी करवा रहे होते हैं। मतलब रटने की भी रिक्वायरमेंट होती है जहाँ लॉजिक काफ़ी नहीं होता। एग्जाम्पल देता हूँ आपको, क्या खुला हुआ है ये, ओके, चैप्टर नंबर 2 है। अब यहाँ पे ये टॉपिक पढ़ाने के टाइम पे मेरे को ना यहाँ प्रोविजन के अंदर क्या कंटेंट है ये बताना होगा, और ये बताने के लिए क्या करना होगा, अलग अलग लॉजिक हैं जो कि मैंने यहाँ बता रखे हैं कि पैरा नंबर 2 के अंदर ये इन्होंने कह रखा है, क्यों कह रखा है वो क्यों नहीं बताऊंगा ना, तो ये लर्न करना बड़ा ही मुश्किल हो जाएगा और कुछ भी नहीं समझ आएगा किसी को भी कि यहाँ पे इन्होंने क्या कंटेन करवा रखा है, क्यों करवा रखा है। तो ये मैं क्या कर रहा हूँ, पूरी कहानियाँ बता रहा हूँ कि यहाँ पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, अगर ये नहीं करेंगे तो क्या विजन है जो कि हो सकती है। और ये कहानियाँ बताने के बाद ये लर्न करना कितना आसान हो जाएगा, इसका आपको ये कहानियाँ जानने के बाद ही आइडिया लगता है। तो मेरी अप्रोच कहीं ना कहीं क्या रहती है, जितने भी प्रोविजन है हर एक का क्या करिए, लॉजिक क्या है ये बताइए, और ये अगर आप बताएंगे तो रट्टा नहीं मारना पड़ेगा। लेकिन
क्या अकेले लॉजिक जो होता है बताना काफ़ी होता है? कभी कभी नहीं, कहीं ना रट्टा मारना पड़ता है कुछ छोटी मोटी चीज़ों का। तो वो भी मैं कोशिश करके वाहियात कहानियाँ होती हैं जो बना रहा होता हूँ। शायद यहाँ पे कोई आए। ये है। तो अलग अलग कहानियाँ जहाँ जहाँ पे जो रिक्वायर्ड होती है, कहीं पे निमोनिक रिक्वायर्ड होते हैं, कहीं पे कोई और टेक्निक होती है वो रिक्वायर्ड होती है, जहाँ पे जो रिक्वायर्ड होता है। कहीं कहीं पे कुछ फॉर्मेट्स होते हैं जो रिक्वायर्ड होते हैं, जो क्या कर रहे होते हैं, इंश्योर कर रहे होते हैं कि पेपर के अंदर जो बाकी बच्चे गलतियाँ कर रहे होते हैं वो आप नहीं करें। तो ये बताए जाते हैं। खैर, हर टीचर का अपना तरीका होता है। आपको क्या करना है, आपको दो काम करने हैं। पहला तो डेमो लेक्चर्स जो होते हैं ये देखने हैं, और इनके अंदर बुक्स जो होती है ना जिनसे टीचर पढ़ा रहा होता है ये ज़रूर देखनी है। क्यों? यहाँ पे क्या नहीं होना चाहिए। सिलेबस जो है नॉट टू बी कट, ये काटा नहीं गया हो। क्यों? कुछ टीचर क्या कर रहे होते हैं, उनको लग रहा होता है ये टॉपिक है और इन टॉपिक के अंदर ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये थोड़ा डिफिकल्ट है पढ़ाना, ये बच्चे के लिए समझना थोड़ा डिफिकल्ट है, तो हम क्या करेंगे, हम अकेले ये पढ़ाएंगे। इन तीनों को हम क्या कर रहे हैं, किताब में डाल ही नहीं रहे। स्टूडेंट को आइडिया नहीं होगा कि ये पढ़ाए जाने हैं, तो उसको टेंशन ही नहीं होगी और सब्जेक्ट जो होता है आसान लगने लग जाएगा। आसान लगेगा माना, लेकिन मार्क्स नहीं आएंगे। क्यों? एक टीचर ने करा भी था, उन्होंने ना स्टूडेंट को कह दिया कि भाई यहाँ पे ये टॉपिक्स हैं जो कि पिछले 10 पेपर्स के अंदर नहीं पूछे गए हैं, 10 अटेम्प्ट्स के अंदर, तो इग्नोर करिए, नोट करवा दिए। और वो पेपर के अंदर चांस की बात है 25 मार्क्स का पेपर वहाँ से आ गया। कर लो एनालिसिस, जो भी डाला गया है मॉड्यूल के अंदर पेपर के अंदर आ सकता है। तो मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है कम इंपॉर्टेंट है ये बताइए, लेकिन काटिए मत। पढ़ाना सब कुछ चाहिए, मार्क करवा दो, ये इंपॉर्टेंट है, ये कंपैरेटिवली कम इंपॉर्टेंट है। टाइम कम होगा तो स्टूडेंट जो भी आपने मार्क करवा रखा है कि ये कंपैरेटिवली कम इंपॉर्टेंट है, कैटेगरी बी है, कैटेगरी सी है, ये नहीं पढ़ के जाएगा। लेकिन अगर टाइम होगा तो ये और ये अगर आपने क्या कर रखे हैं, समझा रखे हैं, लॉजिक जो होते हैं बता रखे हैं, तो पढ़ के जाएगा ना स्टूडेंट। तो पहला ये काम ये इंश्योर करिएगा उन्होंने क्या करा हो, सिलेबस जो होता है ये नहीं काटा हो। एंड दूसरा एक और काम यहाँ पे इंश्योर करिएगा, वो क्या कर रहे हो, वो लैंग्वेज को ईजी नहीं बना रहे हो। अगेन, किताबों के अंदर जो भी लिखा मिलता है ना आपको, जैसे कि मैंने यहाँ बता रखा है पैरा नंबर 4 के अंदर शेड्यूल 1 के सेक्शन नंबर 17C के अंदर ये कंटेंट है, ये मैंने बता रखा है, ये लैंग्वेज है। ऐसे के मॉड्यूल में कंपेयर करिए क्या वहाँ भी यही लैंग्वेज है। अगर है ठीक है, लेकिन अगर ये लैंग्वेज नहीं है, उन्होंने क्या कर रखा है, कोई और ये लैंग्वेज है जो कि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, और यहाँ मैंने क्या कर रखा है, बहुत ही सिंप्लीफाई कर रखी है। मत करिएगा, क्लासेस मत करिएगा। क्यों? पढ़ने में आसान होएगी ये, लेकिन पेपर के अंदर अगर आप ये लिख के आएंगे तो दिक्कत क्या हो जाएगी, एग्जामिनर को ये नहीं दिया गया है, उनको क्या दिया गया है, आईसीआई के मॉड्यूल के अंदर जो लैंग्वेज होती है वो उनको प्रोवाइड करी गई है, और उसी के अंदर वो क्या करेंगे, मार्क्स जो होते हैं अलॉट करेंगे। ये लिख के आएंगे, मार्क्स जो होते हैं नहीं अलॉट करे जाएंगे। तो मैंने क्या कर रखा है, मैंने लैंग्वेज को मॉडिफाई नहीं कर रखा है। आपको भी ये इंश्योर करना है, जो भी टीचर की क्लासेस ले रहे होते हैं, डेमो लेक्चर को देख रहे होते हैं, वहाँ पे लैंग्वेज को कंपेयर करिएगा, वो मॉडिफाइड नहीं होनी चाहिए। ऊपर नीचे हो सकती है, वर्ड्स जो होते हैं थोड़े बहुत आगे पीछे कर रखे हैं चलेगा, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि टेक्निकल जो जो टर्म्स होती हैं वो ही उन्होंने चेंज कर दी हैं। क्या करने के लिए, चीज़ें आपके लिए आसान बनाने के लिए, वो नहीं होना चाहिए। चीज़ें आसान हो जाएगी, मार्क्स जो होते हैं नहीं आएंगे। तो मॉड्यूल क्या है क्या नहीं है, क्या कंटेन कर रहा है, टीचर जो कह रहे हैं समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, इन चीज़ों पे ध्यान दीजिएगा। सही लग रहा होता है तो ही देखिएगा। कोई सीनियर ने कहा है कि ये बढ़िया हैं, कोई इंस्टा का चैनल है ये कह रहा है कि ये बढ़िया हैं, मत मानिएगा। कोई रिव्यू है वो कह रहा है कि ये बढ़िया है, मत मानिएगा। क्यों? कहीं भी हो सकता है ये भी, और ये भी कहीं भी हो सकता है। दोनों के दोनों क्या है, भर भर के पेड पॉजिटिव रिव्यूज़ भी हैं और नेगेटिव भी हैं, दोनों ही हैं, दोनों ही मिलेंगे। ये कौन करवा रहे होते हैं, अगेन टीचर जिनको प्रमोशन करवानी होती है वो करवा रहे होते हैं, मेरे पॉजिटिव रिव्यूज़ करिए। और ये कौन करवा रहे होते हैं, कंपेटिटर के लिए अगेन टीचर्स करवा रहे होते हैं। जेन्युइन भी होते हैं दोनों के दोनों, लेकिन आपके लिए पता लगा पाना कि ये जेन्युइन है या नहीं है पॉसिबल ही नहीं है। ये अगेन पेड मार्केटिंग कर रहे होते हैं। तो ये अगर कह रहे हैं ये टीचर की क्लासेस है, लॉन्च हो रही है, यहाँ पे लॉन्च हो रही है, ये बैच है वो बैच है, मत सुनिएगा। ये अगर कह रहे हैं कि ये टीचर बढ़िया है, अगेन ये बुरा नहीं चाहते होंगे आपका, लेकिन ये जो कह रहे हैं इनके पास क्या है, लिमिटेड एक्सपोजर है। इन्होंने क्या कर रखा है, एक ही क्लासेस है जो कि इन्होंने ले रखी हैं, टैक्सेशन की है, कॉस्टिंग की है, वगैरह वगैरह। इनको आइडिया नहीं है मार्केट के अंदर क्या क्या टीचर्स हैं और वो क्या करवा रहे हैं क्या नहीं करवा रहे हैं। इनको अगर रट्टा मारना था, कॉस्टिंग है, रट्टा मारना था, और टीचर ने अगर रट्टा पढ़वा भी दिया है तो ये तो कहेंगे बहुत ही बढ़िया है, ये टीचर करना चाहिए।
और यहाँ पे अगर आप आते हैं और आपका मन क्या है, तो लॉजिक जानने का मन है, तो ये लॉजिक बता रहे होंगे नहीं, तो क्या एक ही टीचर इनके लिए बहुत ही बढ़िया और आपके लिए बेकार हो सकते हैं? हाँ। तो हमेशा क्या करा करिए, डेमो लेक्चर्स जो होते हैं वो देखिए एंड देन जज फॉर योरसेल्फ कि ये जो टीचर है आपके लिए अच्छे हैं या नहीं है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। जो पढ़ेंगे, पहली बार पढ़ेंगे, वो क्या करेगा, सब्जेक्ट कितना अच्छा लग रहा है आपको, नहीं लग रहा है, वो डिसाइड करेगा। और ये ना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सीए कोर्स जो है, या तो इससे प्यार हो जाएगा या नफरत हो जाएगी, डिपेंडिंग ऑन कितनी अच्छी क्लासेस आपको लग रही हैं, कितने अच्छे सब्जेक्ट्स जो होते हैं ये लग रहे हैं नहीं लग रहे हैं। तो सोच समझ के करिएगा जो भी करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, स्टडी मटेरियल क्या होना चाहिए जो कि रेफ़र करना है, वही स्टडी मैट रेफ़र करिएगा जो कि टीचर ने यहाँ पे कवर करवा रखा है। क्यों? टीचर चूज़ करने के टाइम पे देखना है कि उनका स्टडी मटेरियल वो ऐसे की लैंग्वेज को, उसकी कवरेज को पूरा कर रहा है नहीं कर रहा है। एक बार ये देख लिया एंड टीचर जो होता है वो चूज़ कर लिया है, देन उन पर भरोसा करिए एंड जो भी वो कह रहे हैं वही करिए। फिर ये मत करने लग जाइएगा कि इनका स्टडी मटेरियल है टीचर का, ये भी कर रहे हैं, कोई और टीचर का मटेरियल है ये भी देख रहे हैं, कोई और टीचर है उनका भी देख रहे हैं, ऐसे का है ये भी देख रहे हैं। ये मत करिए, इतना टाइम होगा ही नहीं। ओके, अगला क्वेश्चन ये क्या है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स हैं, यानी कि अगर आपकी अटेम्प्ट है ये सितंबर 25, तो उसके पहले पेपर हुए होंगे, यहाँ हुआ होगा, यहाँ पे हुआ होगा, यहाँ पे हुआ होगा, तो पीछे जाते जाते अलग अलग अटेम्प्ट आई होंगी। तो वहाँ पे आपकी अटेम्प्ट के लिए मॉक टेस्ट पेपर्स जो होते हैं ये रोल आउट करे जाते हैं, ऐसे के द्वारा रिवीजन टेस्ट पेपर्स होते हैं ये रोल आउट करे जाते हैं एंड पिछली अटेम्प्ट के जो पेपर होते हैं ये भी अवेलेबल होते हैं मार्केट के अंदर। तो ये करने हैं क्या, और अगर करने हैं तो कितने करने हैं, अकेले आपके पेपर के लिए जो होते हैं वही करने हैं, या पुरानी अटेम्प्ट के लिए यहाँ पे जो भी आया था, यहाँ जो आया था ये भी करने हैं, यहाँ जो आया था ये भी करना है। तो आपकी जो अटेम्प्ट है उसके जो ये तीनों डॉक्यूमेंट हैं ये तो करने ही करने हैं, तीनों नहीं होंगे, ये दोनों के दोनों होंगे। तो आपकी अटेम्प्ट के दोनों डॉक्यूमेंट ये तो करने ही हैं। ये जो है ये कितने करने हैं, 1 2 3, 3 तो करिएगा। 3 से ज़्यादा करने का टाइम होता है तो करिएगा, नहीं कर पाते हैं कोई टेंशन नहीं है। मैंने भी सोचा था कितने करूँगा, मिनिमम 4 करूँगा, लेकिन एक भी नहीं कर पाया था। क्यों? टाइम की कमी थी, वही दोनों ग्रुप एक बार में दिए थे, एक भी नहीं कर पाया था, लेकिन रैंक आ गई थी, ऑल इंडिया रैंक 42। तो ठीक है, इतनी बड़ी दिक्कत नहीं है, लेकिन आइडियली कोशिश करिएगा कि ये करें, टाइम को अच्छे से मैनेज करेंगे, कर पाएंगे। अब इनको करने के टाइम पे ना ये ध्यान रखिएगा कि ये टीचर के साथ नहीं करने हैं। बहुत सारे टीचर्स क्या कर रहे होते हैं, पहले पढ़ाएंगे स्टडी मैट के अंदर कि भाई सिलेबस के अंदर ये कंटेंट है, पढ़िए, लॉजिक क्या है क्या नहीं है, लर्न कैसे करना है कैसे नहीं करना है वगैरह वगैरह पढ़ाएंगे, और ये कंप्लीट करवाने के बाद ये भी करवा देते हैं, ये नहीं करने हैं। क्यों? समझिए, स्टडी मैट जो होता है क्लासेस का, उसके अंदर जो भी क्वेश्चन आ रहे होते हैं वो तो टीचर करवा ही रहा होता है, और करवाने के टाइम पे क्या कर रहा होता है, बता रहा होता है कि यहाँ पे ये दिक्कतें हैं, ये चीज़ें जो कि आपको कंफ्यूज करेंगी, कंफ्यूज मत होइएगा, सॉल्व करने का ये तरीका होता है वगैरह वगैरह। तो स्टडी मैट के जितने क्वेश्चंस हैं वो तो उन्होंने करवा ही दिए हैं, बचा क्या ये। अगर ये क्वेश्चन भी क्लास के अंदर टीचर ही करवा देगा और वो बता देगा क्लास के अंदर कि ये क्वेश्चन के अंदर ये पार्ट है जो कि ट्रिकी है, ऐसे सॉल्व करना है, तो क्या एक भी क्वेश्चन होगा जो कि आपने खुद यहाँ पे ट्राई करा होगा और अटके होंगे? नहीं, खुद कुछ ट्राई करा ही नहीं होगा, दिमाग को चैलेंज करा ही नहीं होगा। पेपर के अंदर जो भी क्वेश्चन आते हैं क्या वही आएंगे वर्ड बाय वर्ड जो आपने यहाँ पढ़े होंगे क्लास के स्टडी मैट के अंदर या यहाँ पे पढ़े होंगे? नहीं, चेंज होके आएंगे, ट्वीक होके आएंगे, और दिमाग को आदत होएगी ही नहीं कोई क्वेश्चन को खुद करने की, डिकोड करने की। और पेपर के अंदर टीचर नहीं बैठा होगा जो कि बता रहा होगा ये क्वेश्चन के अंदर ये ट्रिक है, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, ये करना है वो करना है। तो दिमाग को ट्रेन करना है, क्या करने के लिए ट्रेन करना है, कंफ्यूज होने के लिए ट्रेन करना है, कंफ्यूजन से बाहर निकलने के लिए ट्रेन करना है। और ट्रेन करने का तरीका क्या है, टीचर को कहिए पढ़ाइए, पढ़ाइए, सब्जेक्ट जो है कंप्लीट करवाइए, और कंप्लीट करवाने के बाद खुद ये ट्राई करने हैं। गलतियाँ करेंगे, लेकिन वो गलतियाँ करनी बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं करेंगे ना तो यहाँ जो गलतियाँ नहीं कर रहे होंगे वो पेपर के अंदर करेंगे, करेंगे ज़रूर, लेकिन अगर यहाँ कर लिया आपने तो रियलाइजेशन हो जाएगी ये चीज़ें जो कि मैं क्या कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ, और पेपर के अंदर नहीं करेंगे। लेकिन अगर टीचर के साथ बैठ के आपने ये करे हैं तो दिमाग ट्रेन होगा ही नहीं, केपेबल बनेगा ही नहीं, और अगर वो नहीं बनेगा तो दिक्कत क्या हो जाएगी, पेपर के अंदर वही दिक्कतें करेंगे जो कि शायद यहाँ पे करके सीख जाते। तो मैं यही कहूँगा ये खुद ही ट्राई करिएगा, टीचर करवा भी रहे हो मत करिएगा। ओके, अगला क्वेश्चन क्या है, क्या लिख के प्रैक्टिस करनी चाहिए आपको हर प्रोविजन की जो कि कंटेंट है कहाँ पे, सब्जेक्ट के अंदर? नहीं, देखिए 2 टाइप के सब्जेक्ट्स हैं, ये है प्रैक्टिकल है,
ये है प्रैक्टिकल है, ये भी प्रैक्टिकल है, ये थ्योरेटिकल है, ये थ्योरेटिकल है, ये सॉर्ट ऑफ थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों है, और ये थ्योरेटिकल है। अगर आप बात करेंगे प्रैक्टिकल पेपर की, तो इनमें तो लिख के ही करना होगा और कोई तरीका है ही नहीं। लेकिन अगर आप बात करेंगे थ्योरेटिकल पेपर की, तो ये लिख के करेंगे, टाइम वेस्ट होगा। अगर आपको क्लासेस के अंदर जो प्रोविजंस है वो लिखवाए जा रहे हैं, बेकार है। क्यों बेकार है? क्लासेस के अंदर सोच के देखिए, जब भी नोटिंग कर रहे होते हैं, मैं अगर नोटिंग करवा रहा हूँ कि सेक्शन नंबर 222F ये कंटेन कर रहा है, पूरा का पूरा प्रोविजन लिखवा रहा हूँ, क्या लग रहा है लिखने के टाइम पे दिमाग के अंदर आपके वो रिटेन हो रहा होगा, दिमाग के अंदर जा रहा होगा क्या लिख रहे हैं क्या नहीं लिख रहे हैं? नहीं, उस टाइम पे नहीं जा रहा होगा। क्यों? खुद नहीं कर रहे हैं ना आप नोटिंग, मैं करवा रहा हूँ। खुद कर रहे होते दिमाग के अंदर जा रहा होता, लेकिन ये मैं करवा रहा हूँ। नोटिंग करने के टाइम पे क्या हो रहा होगा, अकेले टाइम जो है वेस्ट हो रहा होगा और कुछ नहीं हो रहा होगा। कल को जाके पढ़ेंगे, खुद लिखेंगे, तो दिमाग के अंदर ही रिटेन होगा। तो इतना टाइम नहीं है कि क्या करें, हर प्रोविजन को नोट करें, लिख लिख के करें, एंड देन कल को जाके दिमाग लगा के लर्न करें, फिर दोबारा लिखने की कोशिश करें। नहीं होगा टाइम इतना। ऐसे करने की कोशिश करेंगे दोनों ग्रुप दे ही नहीं पाएंगे। तो करना क्या है, पढ़िए, जो पढ़ाया जा रहा है पढ़िए। जैसे कि किताब आपको ये दी गई है, पढ़ाया गया है, लॉजिक जो होते हैं नोट करवाए गए हैं, लर्न करिए उसको। लर्न करने में अगर आपको दिखता है कि इतने प्रोविजन है और इतने में ये पार्ट है जो कि लर्न नहीं हो रहा, ये लर्न हो गया है, ये नहीं हो रहा, तो ये लिखिए। जो लर्न नहीं हो रहा ना, ये लिख के लर्न करिए, खुद लिखिए एंड देन ये लर्न करिए। सब कुछ अगर लिखने की कोशिश करेंगे, टाइम भी लगेगा, फ़ायदा भी नहीं होगा। जो लर्न नहीं हो रहा है वो लिख के करने की कोशिश करेंगे, लर्न करने की कोशिश करेंगे, तो फ़ायदा होगा। तो क्लासेस के अंदर मेन जो प्रोविजन है ये नोट मत करिएगा, लॉजिक जो होते हैं वो नोट कर सकते हैं। ये नोट करने का कोई फ़ायदा नहीं है, लंबी लंबी किताबें हैं, अननेसेसरली टाइम जो होता है वेस्ट करेंगे, और वो कहीं ना कहीं कम है, उसको अच्छे से यूटिलाइज करिए। ओके, कम बैक। लिखना है या नहीं प्रैक्टिकल में? हाँ। थ्योरेटिकल पेपर जो होते हैं, सब्जेक्ट जो होते हैं, इनके अंदर नहीं, नॉर्मली नहीं लिखना है, लेकिन जो लर्न नहीं हो रहा, लिख के लर्न करना चाह रहे हैं, वो लिख सकते हैं। अगला पॉइंट, बाय व्हेन शुड द क्लासेस बी कंप्लीटेड एंड द रिविजन बी कमेंस्ड। आइडियली अगर आप बात करेंगे तो 1.5 महीने का टारगेट रखिएगा। एग्ज़ाम जो भी हैं उनके 1.5 महीने पहले तक यहाँ तक जो भी क्लासेस होती हैं कंप्लीट हो जाए एंड रिविजन यहाँ चालू हो जाए। लेकिन मेरा ना थोड़ा डिफरेंट तरीका है। लोग क्या कर रहे होते हैं, यहाँ पे क्लासेस कंप्लीट कर रहे होते हैं, धड़ाधड़ क्लासेस देखेंगे 1.5x पे, 2x पे, 1 ख़त्म, 2 ख़त्म, 3 ख़त्म, 4 ख़त्म, 5 ख़त्म, 6 ख़त्म, एंड देन यहाँ खुश हो रहे होते हैं 3 महीने बचे हैं। बेकार तरीका है, बहुत ही बेकार तरीका है। क्यों बेकार है समझिए। जिसने ये करा होगा ना, उन्होंने क्या करा होगा, उन्होंने यहाँ पे कुछ समझा ही नहीं होगा। क्लासेस जो है कंप्लीट हो रही हैं, लेकिन दिमाग के अंदर कुछ रिटेन कर पा रहे हैं, लॉजिक जा रहा है? नहीं, नहीं जा रहा होगा। ये स्पीड पे देख के दिमाग के अंदर कुछ जा ही नहीं सकता है। करना क्या है, यहाँ अगर पढ़ाया जा रहा है तो इतने टाइम में नहीं कंप्लीट करना है, ज़्यादा टाइम यहाँ पे लीजिए, लेकिन अंडरस्टैंडिंग जो होती है बढ़िया यहाँ पे ही होनी चाहिए, एंड लर्न करने का काम ये भी यहाँ पे ही करना है। लर्न करना, समझना, क्वेश्चंस जो होते हैं वो ट्राई करना, ये सारा का सारा काम कहाँ पे करना है, क्लासेस के दौरान करना है। ये नहीं क्लासेस खत्म होगी बाद में करूँगा, बाद कभी भी नहीं आती है, और उसकी वेट करेंगे तो क्या होगा, यहाँ जो पढ़ाया गया होगा रिटेन नहीं होगा दिमाग के अंदर, और यहाँ तक भूल गए होंगे। फिर यहाँ पे क्वेश्चन करने की कोशिश करिए, रिविजन करने की कोशिश करिए, कुछ नहीं याद आएगा। 3 महीने दिख रहे होंगे लेकिन ये काफ़ी नहीं होंगे। क्यों? यहाँ जो पढ़ा है, यहाँ जो पढ़ा है, यहाँ जो पढ़ा है, भूल गए होंगे। तो क्या करना है, चाहे यहाँ पे टाइम कम बचे, क्या करना है, यहाँ पे जो पढ़ रहे हैं अच्छे से पढ़ना है, यहाँ अच्छे से पढ़ना है, वगैरह वगैरह। मेरे बारे में बात करेंगे तो मेरे पेपर के 20 डेज़ पहले तक यहाँ तक क्लास चल रही थी मेरी। सोचा मैंने भी यही था कि 2 महीने पहले तक यहाँ तक ख़त्म हो जानी चाहिए, लेकिन यहाँ तक चल रही थी। पर मैं पैनिक नहीं कर रहा था। क्यों? मैंने क्या करा था, पढ़ने के दौरान ही यहाँ पे मैं लर्न कर रहा था, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। तो साथ साथ ही लर्न कर रहा था, चीज़ों को समझ रहा था, लर्न कर रहा था। ये नहीं था दिमाग के अंदर कि क्लासेस जो हैं कंप्लीट होंगी तब मैं लर्न करना चालू करूँगा, रिविजन जो होती है चालू करूँगा, और उसके लिए मेरे को बहुत ही टाइम चाहिए। यहाँ पे वो दिक्कत मेरे को नहीं आ रही थी, आपको भी नहीं है। उसके लिए मैं बता रहा हूँ क्या करिए, क्लासेस के साथ ही जो रिविजन होती है, लर्न करने का पार्ट होता है, वहाँ पे करते रहिए। ओके, डज योर हैंड राइटिंग और योर इंग्लिश प्ले अ रोल? यस इट डज। अब यहाँ पे ना हम कहीं ना कहीं ये आइडियलिस्ट हो सकते हैं कि नहीं यार, इंग्लिश जो है इसे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, हैंड राइटिंग जो है फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए उसकी बात नहीं हो रही है, पढ़ता है या नहीं पढ़ता है ये बता रहा हूँ मैं आपको, और पढ़ता है। हैंड राइटिंग की बात करेंगे, ज़्यादा रोल नहीं है, इतनी होनी चाहिए कि लेजिबल हो।
रीड कर पाए, कोई करना चाह रहा हो तो रीड कर पाए। मतलब मेरी राइटिंग वही देखिए ना, कोई बहुत ही बढ़िया नहीं है लेकिन रीडेबल है, और इतनी ही होने की रिक्वायरमेंट है। रीडेबल है या उससे बेटर है, बहुत ही बढ़िया है। नहीं है तो क्या करना है, डेली मिनिमम 3 पेजेस का टारगेट रखिए, लिखने ही लिखने हैं। क्या लिखना है यहाँ पे, रैंडम कहानी मत लिखने लग जाइएगा। क्या करना है, डेली जो पढ़ रहे होंगे कोई भी टॉपिक, अगर आपको लग रहा होता है लर्न करना थोड़ा मुश्किल लग रहा है, तो उसको लिखने लगिए। लिखने से 2 फायदे होंगे, पहला तो राइटिंग ये थोड़ी बेटर होने लग जाएगी, एंड लिखने की आदत आपको लगेगी, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पेपर के अंदर एक और दिक्कत आ रही होती है लोगों को, जो पहली बार आ रही होती है, अगर उन्होंने पहले लिखने की कोशिश करी ही नहीं होती है तो क्या दिक्कत आ रही होती है, लिखने की कैपेबिलिटी नहीं होती है, हाथ में इतना दम ही नहीं होता कि वो 3 घंटे तक लगातार लिखता रहे। दुखने लग जाता है, 1 घंटे में ही दुखने लग जाता है। तो लिखना चाह रहे हैं, आता है, जो भी क्वेश्चन है उसका आंसर आता है, लेकिन लिख ही नहीं पा रहे हैं, दर्द हो रहा है, भयानक दर्द हो रहा है। तो ये नहीं होगा अगर आपने क्या करा होगा, लिखने की आदत बनाई होगी तो लिखा करिए, डेली लिखा करिए। ठीक है। इंग्लिश, क्या ये इंपॉर्टेंट है? हाँ। क्या बहुत ही खतरनाक वोकेबलरी होनी चाहिए, फैंसी फैंसी वर्ड्स यूज़ करने हैं? नहीं। बेसिक इंग्लिश जो होती है ये अच्छी होनी चाहिए, यानी कि सेंटेंस फ्रेमिंग के अंदर आपको कहीं पे दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ग्रामर जो है वो सही होनी चाहिए, वर्ड्स जो होते हैं वो यूज़ करने आने चाहिए, यानी कि दिमाग के अंदर जो भी थॉट है वो लिखना आना चाहिए। अगर नहीं आता है, अगेन लैंग्वेज है, सीए कर रहे हो आप, इतने सब्जेक्ट्स हैं जो कि बहुत ही डिफ़िकल्ट होते हैं लर्न करने, वो करेंगे आप, तो ये सीख पाना क्या बहुत ही मुश्किल काम है? नहीं। अभी तक लर्न नहीं करी है, अभी तक अच्छे से इंप्रूव नहीं कर रखी है, तो आप करिए। क्या इंपॉर्टेंट है? हाँ इंपॉर्टेंट है। फ्रेमिंग ही सही से नहीं करेंगे कि सेंटेंसेस की, तो एग्जामिनर को क्या लगेगा, उनको लगेगा आपको आंसर नहीं आता है और मार्क्स नहीं दिए जाएंगे। प्रैक्टिकली भी अगर आप बात करेंगे तो इंटरव्यू देने जाएंगे कल को जाके, चाहे आर्टिकलशिप के लिए दे रहे होंगे, चाहे सी बनने के बाद दे रहे होंगे, दोनों में ही इंग्लिश में ही होने वाला है इंटरव्यू, और वहाँ पे इंग्लिश के बेसिस पे जज कर रहे होंगे इंटरव्यूअर आपको कि आपकी नॉलेज कैसी है कैसी नहीं है। तो आइडियली क्या कोई लैंग्वेज के बेसिस पे मार्क्स दिए जाने चाहिए, आपको जज करा जाना चाहिए कितने नॉलेजेबल हैं या नहीं है? नहीं। लेकिन क्या है, आइडियल वर्ल्ड है जहाँ पे हम जी रहे हैं? नहीं है। तो जितनी जल्दी रियलाइज़ करेंगे उतना ही फ़ायदा अपना करेंगे। ठीक है। कितने घंटे डेली पढ़ने की रिक्वायरमेंट है? देखिए ये करने के लिए ना आपको क्या करना होगा, आपको जो मैंने टारगेट बता रखे हैं वो दिमाग के अंदर कहीं ना कहीं मैप बनाना पड़ेगा टारगेट का। आज नहीं, मंथ्स। ये मैंने बता रखा है, इतने टाइम के अंदर क्या करना है, ग्रुप 2 ये कंप्लीट करना है, फिर इतने ही टाइम में क्या करना है, ग्रुप 1 ये कंप्लीट करना है। तो क्या करिए, पहले डिसाइड करिए किन की क्लासेस हैं जो लेनी है। क्लासेस अगर लेनी है तो किन की लेनी है, नहीं लेनी है तो सेल्फ स्टडी जो करनी होती है वो करनी है आपको। वो करने के लिए 3 पेपर हैं, 3 पेपर के अंदर क्या टाइम लगेगा वो चेक करिए। कितने की क्लासेस हैं, अगर 200 घंटे की क्लासेस हैं तो मोटा मोटा यहाँ मान के चलिए 300 घंटे का टाइम है जो कि लगाना पड़ेगा ये कंप्लीट करने के लिए। तो ऐसे ही मैंने क्या करा है, ये डिटर्मिन करा है, यहाँ पे मैंने डिटर्मिन करा क्या टाइम आ रहा है, यहाँ मैंने डिटर्मिन करा क्या टाइम आ रहा है। टोटल यहाँ पे क्या आ गया, टोटल आ गया है ये। अब मैं क्या करूँगा, 3.5 महीनों में इतने घंटे की पढ़ाई करनी है, थोड़ा और एक्स्ट्रा लेके चलूँगा 20%। क्यों, कैलकुलेशन में कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाती है। ठीक है। तो अगर मैं इतना ही और ऐड कर दूंगा तो ये ऐड करने के बाद यहाँ पे क्या नंबर आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 780। ठीक है। इतने घंटे हैं जो कि पुट इन करने होंगे। अब इतने घंटे अगर मेरे को इतने महीनों में निकालने हैं तो पर डे कितने घंटे पढ़ाई करने की रिक्वायरमेंट आ रही है। 3.5 महीने हैं, कितने दिन आ रहे होंगे यहाँ पे, 105 रफली, 100 दिन मान के चलते हैं। तो पर डे कितनी पढ़ाई करनी है, 7.8 आवर्स। रफ आइडिया लग गया आपको यहाँ पे। तो ऐसे कैलकुलेशन करिएगा कितने घंटे रिक्वायर्ड हैं, कितने घंटे हैं, एंड देन अकॉर्डिंगली जो भी घंटे रिक्वायर्ड हैं या तो ये बढ़ाइए, क्या करके डेली जो पढ़ाई कर रहे होते हैं उसके नंबर ऑफ आवर्स को बढ़ा के, या जो रिक्वायरमेंट है वो कम करिए। क्या करके, जो आपने सोच रखा है कि इतनी बार रिविजन करूंगा, 4 बार करूंगा, नहीं कर पाएंगे 2 ही बार करेंगे, रैंक लेके आना चाहते हैं नहीं लेके आ पाएंगे, शायद पास होना भी मुश्किल हो जाए। गोल्स जो होते हैं उनको क्या करना होगा, रीअलाइन करना होगा। तो मेहनत तो देखिए करनी पड़ेगी। गोल अगर आपने बड़े चुने तो मेहनत भी बड़ी ही करनी पड़ेगी। ठीक है। अगला पॉइंट, क्या रिक्रिएशन का टाइम होगा? थोड़ा टीवी देखना है, थोड़ा कुछ बिंज वॉच करना है, थोड़ा दोस्तों के साथ घूमने जाना है, फेस्टिवल्स हैं सेलिब्रेट करने हैं, नहीं होगा टाइम। थोड़ा बहुत होगा, ज़्यादा नहीं होगा। अगर आपने यहाँ पे डिटर्मिन करा है, यहाँ डिटर्मिन करा था कि डेली मेरे को 8 घंटे पढ़ने की रिक्वायरमेंट है, और इतना पढ़ रहे हैं, इफेक्टिवली इतना पढ़ रहे हैं, ये नहीं कि टेबल पे इतनी देर बैठे थे, आधा टाइम क्या कर रहे हैं, फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। इफेक्टिवली अगर आपने इतनी पढ़ाई करी है
तो ये डे खत्म होने के बाद क्या करिए, मस्ती करिए, घूमने फिरने जाना है, टीवी देखना है, जो करना है करिए, कोई नहीं मना कर रहा। लेकिन अगर ये नहीं हुआ है, ये कंप्लीट नहीं हुआ है, तो कुछ नहीं करना है। ये डिसिप्लिन अगर आ गया तो कोई भी गोल नहीं है जो कि अचीव नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर ये नहीं आया तो बाकी चीज़ें जो हैं वो तो होते रहेंगी, लेकिन पढ़ाई नहीं होगी एंड सीए नहीं होगी। अगेन ये रियलिटी चेक देना होगा आपको अपने आप को, नहीं तो सीए नहीं हो पाएगी। मैं कहने को कह दूंगा ये भी करिए, पढ़ाई जो है कम हो रही है, ठीक है चलता है, प्रेशर मत लीजिए, लेकिन थोड़ा लेना पड़ेगा। और वो प्रेशर जब तक नहीं लेंगे ना, मस्ती करने का टाइम निकलेगा नहीं। तो ये निकालना है हमें, क्या करके निकालना है, डे का जो टारगेट है कंप्लीट करिए एंड देन ये करिए, कोई नहीं मना कर रहा। अगला क्वेश्चन क्या है, अल्टीमेट टारगेट यहाँ पे क्या होना चाहिए। अल्टीमेट टारगेट एक ही होना चाहिए कि क्या करना है, यहाँ मेहनत करनी है, और यहाँ मेहनत करके जितनी बढ़िया प्रिपरेशन हो सकती है उतनी बढ़िया करनी है, ख़त्म काम। यहाँ पे क्या होता है क्या नहीं होता है नहीं सोचना है, यानी कि रिजल्ट क्या आता है क्या नहीं आता, रैंक ये गोल है, पहली बार में पास होना ये गोल हो सकता है, गोल कुछ भी हो सकता है। इनको इनको मत सोचिएगा, क्यों सोचेंगे तो क्या होगा, प्रेशर ही बढ़ेगा और कुछ नहीं होगा। ये आपके हाथ में है नहीं, हाथ में क्या है, मेहनत करना, वो करिए। मेहनत अगर आपने करी है, दिन में 8 घंटे पढ़ाई करने के लिए सोचा था लेकिन 10 घंटे की पढ़ाई करी है, उस दिन देखिएगा नींद क्या शानदार आती है। सोने के टाइम पे एक फीलिंग आ रही होगी कि हाँ मैंने मेहनत करी है। ऑन दी अदर हैंड अगर सोचा था कि 8 घंटे पढ़ाई करनी है और 2 ही घंटे पढ़ाई करी है या करी ही नहीं है, रात को नींद नहीं आएगी। क्यों, आपको पता होगा कि आप मेहनत करने के लिए केपेबल हैं, बनाए ऐसे गए हैं कि मेहनत कर सकते हैं, लेकिन कर नहीं रहे हैं, ज़िंदगी कहीं ना कहीं ख़राब कर रहे हैं। कल को जाके रिपरकशंस फेस करनी पड़ सकती है फेलियर की फॉर्म में, या अलग अलग हर्डल्स जो भी आएंगे करियर के अंदर, क्योंकि आपने क्या करा है, यहाँ मस्ती करी है। तो 9 महीने का पीरियड है, यहाँ मेहनत करेंगे, यहाँ पे लिख के कह रहा हूँ बहुत मज़े आएंगे। फाइनल के अंदर ना बहुत टाइम मिल जाता है मस्ती करने का, मौज करने का, लेकिन यहाँ पे थोड़ा कम होता है। तो करी मस्ती, लेकिन मस्ती करने का तरीका क्या है, डेली के जो टारगेट हैं वो पहले कंप्लीट करने हैं, देन मस्ती करनी है। गिल्ट ट्रिप भी नहीं होंगे और मज़े भी आएंगे। ओके, आखिरी क्वेश्चन यहाँ पे क्या आता है, इंटर के जो एग्ज़ाम्स हैं ये आपने दे दिए हैं, अब रिजल्ट जो है इनकी वेट कर रहे हैं। तो ये इंटरवीनिंग पीरियड के अंदर क्या करना है क्या नहीं करना है, यानी कि यहाँ पे क्या करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अगेन वेट नहीं करनी है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये वाली गलती कर रहे होते हैं, क्या करेंगे, पेपर यहाँ पे देंगे, यहाँ तक मस्ती करेंगे, मत करिएगा ये। क्यों, अगर आपने ये करा तो ये पीरियड कितना होता है, 2 से ढाई महीने का होता है, ये चला जाएगा। और ये जाके होगा क्या, अगला पेपर यहाँ पे आ रहा होगा कितने महीने में, अगले 1.5 2 महीने में। 4 महीने में पेपर होते हैं ना, तो अगला यहाँ पे आ रहा होगा 1.5 2 महीने के अंदर। इतने पीरियड के अंदर क्या होगा सोचिए, अगर यहाँ पे आपने पेपर दिया था और यहाँ पे क्या हो गए हैं, फेल हो गए हैं, तो ये जो प्रिपरेशन है बहुत ही बढ़िया नहीं थी, कहीं ना कहीं बेटर करने की रिक्वायरमेंट आ रही है, करेक्ट। और आपने क्या करा है, बेटर करना तो दूर की बात है, ये पीरियड के अंदर पढ़ाई ना करके जो यहाँ पे आपका लेवल था उससे भी कहीं ना कहीं नीचे चले गए हैं। तो यहाँ पे पास हो पाएंगे नहीं। करना क्या था, आपको यहाँ पे पढ़ाई करनी थी। अगर आपने क्या करा है, ग्रुप 2 ये दिया है या 1 दिया है, जो भी दिया है, मैं कहता हूँ वही दोबारा पढ़िए। कहाँ पे, यहाँ पे। होगा क्या, अगर मान के चलिए दोनों के दोनों ग्रुप यहाँ पे आपने दिए थे एंड यहाँ पे क्या होता है, यहाँ तक आपने पढ़ाई करी है कोई ना कोई ग्रुप की, ग्रुप 1 है या 2 है, वो आपने पढ़ा है कहाँ तक, यहाँ तक। और जो जो कमियाँ यहाँ पे आ रही थी वो आपने यहाँ पे कवर करी हैं, चाहे एक ही पेपर की करी हो लेकिन करी है, 1 2 की। होगा क्या, यहाँ पे अगर आपने देखा है क्या फेलियर, तो क्या होगा, इतने टाइम में रिमेनिंग जो पेपर होता है, थर्ड पेपर है, ये करना आसान हो जाएगा और ये ग्रुप यहाँ पे अटेम्प्ट करना कंपैरेटिवली आसान हो जाएगा और बेटर प्रिपरेशन के साथ कर रहे होंगे यहाँ पे। और अगर फेलियर की जगह पास भी हो जाते हैं ना, तो भी ये पढ़ना बेकार नहीं होगा। क्यों बेकार नहीं होगा, पास होते ही क्या होगा, आर्टिकलशिप के लिए इंटरव्यू होगा और वहाँ पे यही तो पूछा जाता है मालिक। वही पूछ रहे होंगे क्या पढ़ के आए हो क्या नहीं पढ़ के आए हो, वहीं से क्वेश्चंस आ रहे होते हैं। तो यहाँ पे अगर आपने क्या करा होगा, रिविजन जो होती है वो करी होगी, तो इंटरव्यू फेस करना कहीं ना कहीं आसान हो जाएगा। तो बैठना नहीं है यहाँ पे, क्या करना है, थोड़ा बहुत आराम करिए, 5 6 दिन 10 दिन इतना आराम करिए एंड देन अगेन पढ़ाई करने लग जाइए। आपको लग रहा होगा ये बढ़िया है यार, ये सही इंसान है, ना यहाँ बैठने दे रहा है ना वहाँ बैठने दे रहा है, 5 दिन 10 दिन में कहता है दोबारा पढ़ाई करने लग जाओ। मैं जब भी कह रहा होता हूँ पढ़ाई करने लग जाइए, पढ़ाई करने का मतलब ये नहीं होता है पूरे दिन पढ़ाई ही करनी है, टारगेट सेट करना है। टारगेट अगर ये है, ये पढ़ाई करिए और ये करने के बाद छोड़िए पढ़ाई को, मस्ती करिए, कोई नहीं मना कर रहा, लेकिन ये करनी है। ये भी नहीं कर रहे होगे ना, तो कहीं ना कहीं अपने साथ ही गलत कर रहे होगे। क्यों, आगे जाके यहाँ पे अगर फेलियर दिखा है यहाँ पे,
तो दिक्कत क्या हो जाएगी, दिमाग को यही लगेगा कि मैं कर सकता था लेकिन मैंने मेहनत ही नहीं करी है, और वो मेहनत करने का टाइम चला गया। पहली अटेम्प्ट जहाँ पे मेहनत कर सकते थे, पहली बार क्लासेस ली थी, वहाँ पे डाउट आ रहे होते हैं दिमाग के अंदर, टीचर भी होते हैं जो कि सॉल्व कर रहे होते हैं। पहली प्रिपरेशन, उससे बढ़िया प्रिपरेशन कोई भी नहीं हो सकती है, और अगर वही आपने अच्छे से नहीं कर रखी है तो यहाँ पे अगर आपने फेलियर देखा भी है तो आगे क्या कर रहे होंगे, वही गलतियाँ जो आपने यहाँ पे कर रखी होंगी वही रिपीट कर रहे होंगे, और ये मैं नहीं चाहता। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं वही कह रहा हूँ कि थोड़ा आराम करिए एंड देन यहाँ पे अगेन पढ़ाई करिए। और पढ़ाई करने का मतलब क्या है, अगेन डे का जो भी टारगेट होता है उतनी पढ़ाई करिए एंड देन मौज करिए, कौन मना कर रहा है। चलिए, जो जो क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहे थे मैंने यहाँ पे आंसर कर दिए हैं। आपके दिमाग के अंदर अगर कोई और क्वेश्चन आ रहा होता है पूछिएगा, कमेंट के अंदर आंसर करने की कोशिश करूंगा मैं। और मेरे दिमाग के अंदर अगर कोई और चीज़ भी आती है जो कि मैं बताना चाह रहा हूँ तो अगेन कमेंट्स के अंदर बता दूंगा। चलिए, अगली वीडियो के अंदर कुछ ना कुछ नया सीखेंगे। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, गुड नाइट।